गुड मॉर्निंग टू ऑल। चैप्टर आपका है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो उसको हम स्टार्ट किए हुए थे क्लास के अंदर, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ, जैसे कल आपको करवाया था लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट गैसेस जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर है, किस किस का कंपोजिशन है, तो उसमें से आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेता हूँ। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जिसमें कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर देखिए गैसेस अवेलेबल हैं, वाटर वेपर्स अवेलेबल हैं, डस्ट पार्टिकल अवेलेबल हैं, और तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गैसेस भी अपनी जगह पर बहुत इम्पोर्टेंट है, वाटर वेपर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, डस्ट पार्टिकल का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज की इसमें सिर्फ हम गैसेस को एक्सप्लेन करेंगे, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो जब हम गैसेस की बात करते हैं तो काफ़ी सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल हैं। गैसेस के बारे में आपको बताया था कि जो गैसेस हैं इनकी प्रेजेंस हमारे एटमॉस्फेयर में या अर्थ के चारों तरफ जो है किस तरह से अवेलेबल हुई है। तो एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब ये अर्थ के साथ चिपके हुए हैं, यानी कि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस वजह से ये जो गैसेस हैं ये अर्थ से ज़्यादा दूर नहीं जा पा रही हैं। उसके ग्रेविटेशनल फोर्स में फंसे होने के कारण चारों तरफ एक कंबल की तरह, एक ब्लैंकेट की तरह काम कर रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन्स हैं, नियॉन है, हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, क्रिप्टॉन, ओजोन, काफ़ी तरह की गैसेस हैं अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गैसेस अवेलेबल हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का जो है टोटल परसेंटेज अगर हम 100 हमारे पास है तो उसमें से 78.08% नाइट्रोजन अवेलेबल है। 1 मार्क्स का यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैस अवेलेबल है। क्लियर? तो कौन सी है? नाइट्रोजन है। क्या परसेंटेज है उसका? 78.08%। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फोर्स ऑफ विंड एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज लार्जली ड्यू टू द नाइट्रोजन। ये सारा प्रोसेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फोर्स ऑफ विंड है, या जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स है, तो वो सब नाइट्रोजन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दिस गैस हैज़ नो कलर और टेस्ट। इस गैस का कोई कलर नहीं होता और ना ही इसका कोई टेस्ट होता है। एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल है, हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता। वैसे तो हम गैसेस का कुछ बाकी गैसेस से आप CNG वगैरह गैस होगी, या जो घरों के अंदर सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है इसकी स्मेल आपको आ जाती है, लेकिन जो ये नेचुरली ऑकरिंग गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, इसकी स्मेल हमारे को नहीं आती, ना इसका कोई टेस्ट होता है। नाइट्रोजन रेगुलेट्स कंबशन एंड अवॉइड क्विक बर्निंग। जल्दी जलने से उसको बचाती है, कंबशन को कंट्रोल करती है, उसको रेगुलेट रखती है। ठीक है, कोई भी चीज़ देखिए हमारे अर्थ पे अगर कोई चीज़ जल रही है, आग लगी हुई है, तो वहाँ पर अगर हम पानी का छिड़काव करते हैं तो आग भड़कती है। इसलिए आपने देखा होगा रेत का हम उसके ऊपर छिड़काव करते हैं, रेत से क्या है, फायर जल्दी कंट्रोल हो जाती है। इसी तरह से अगर उसके ऊपर हम नाइट्रोजन का छिड़काव करें तो उससे और जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। तो जो नाइट्रोजन है वो क्विक जो बर्निंग है उसको कंट्रोल करती है। नाइट्रोजन जनरेट प्रोटीन इन द प्लांट्स विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड। नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर प्रोटीन जनरेट करती है, जिससे जो कि हमारे मेन सोर्स है किसका, फूड के लिए। दिस गैस अगर हम इसकी हाइट पर बात करें, कहाँ तक ये हमारे को मिलती है, 128 किलोमीटर तक। देखिए जो गैस जितनी ज़्यादा हाइट तक मिलेगी ना, ये ध्यान रखना है, जो गैस जितनी ज़्यादा हाइट तक मिलेगी मीन्स वो उतनी हल्की है, लाइट गैस है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं लाइट है, तभी ये 128 किलोमीटर की हाइट तक मिलती है। नेक्स्ट गैस के बारे में हम कर लेते हैं बात है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है 20.95% है एटमॉस्फेयर के अंदर। और ऑक्सीजन है, इसको हम लाइफ गिवर गैस इसको हम बोलते हैं,
क्योंकि ब्रीथिंग जो हम करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण ही हम जिंदा रहते हैं। ठीक है, जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हम अंदर जा रही है। इट हेल्प इन बर्निंग द फ्यूल। देखो, किसी भी चीज़ को जलने में ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंट रोल है। ऑक्सीजन नहीं है तो वो आप किसी भी चीज़ को आग नहीं लगा सकते। एक कमरे एग्जांपल ले लेते हैं। एक रूम के अंदर चारों तरफ से आप उसको बंद कर दें और उसके अंदर एक कैंडल लगा दें, ठीक है, और चारों तरफ से वो रूम बंद होना चाहिए, कहीं भी उसके अंदर एयर की एंट्री नहीं होनी चाहिए। कुछ देर के बाद जो कैंडल है वो अपने आप उसकी लो है धीरे धीरे कम होती जाएगी और वो बुझ जाएगी, क्योंकि रूम के अंदर जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी तब तक वो जो कैंडल है आपकी वो बंद रहेगी। आप कहीं से जब वो उसकी लो नॉर्मल होने लग जाए, कम होने लग जाए, आप विंडो खोल दीजिए, रूम को या गेट खोल दीजिए, कहीं से एंट्री दे दीजिए, धीरे धीरे ऑक्सीजन अंदर जाएगी और वापस से कैंडल बंद होने लग जाएगी। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्रोवाइड सॉलिड वेस्ट टू इंडस्ट्रीज। इट एक्सटेंड टू 64 किलोमीटर। अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं तो 64 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड है, और जो मेन कंसंट्रेशन है इसका वो 16 किलोमीटर तक ही रहता है, मेनली जो मिलती है आपको सरफेस से जब हाइट पे जाएंगे। और अगर हमें 120 किलोमीटर के अगर हम कंपैरिजन नाइट्रोजन की हाइट से करते हैं इसका, तो वहाँ पर ये लगभग ना के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। दिस इज़ द हैवीएस्ट गैस। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये काफ़ी भारी गैस है, और इसके परसेंटेज की हम बात करते हैं तो 0.03% एटमॉस्फेयर के अंदर ये अवेलेबल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले है। इट कंसिस्ट ए लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। भारी होने के कारण क्या है, ये एटमॉस्फेयर की जो कल आपको लेयर्स बताई थी, जो लोवेस्ट लेयर है उसके अंदर ये मिलती है। इट कैन बी फाउंड अप टू हाइट ऑफ 32 किलोमीटर। हाइट की बात करते हैं तो 32 किलोमीटर तक ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल गैस फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की नीड है, ऐसे ही पेड़ पौधों को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन को हम लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। इसी तरह से जो वेजिटेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ करती है और ऑक्सीजन रिलीज़ करती है। तो जितनी ज़्यादा वेजिटेशन होगी उतनी ही ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ेगी। जितनी पेड़ों में कमी आएगी उतनी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी, क्योंकि पेड़ों में कमी आने से क्या होगा, जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को, पेड़ नहीं रहेंगे तो कंज्यूम नहीं हो पाएगी, तो इसलिए वो एटमॉस्फेयर में उसकी परसेंटेज इंक्रीज होगी। इट कीप द एयर वार्मर नियर द ग्राउंड एंड अलॉन्ग विद वाटर वेपर्स। ये हीट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो ग्राउंड्स के आसपास के नियर जो विंड फ्लो करती है, मूव करती है, उसको हीट प्रोवाइड करती है, उसके टेम्परेचर को राइज करती हैं। ठीक है, और साथ साथ किसके, वाटर वेपर्स के। इसके अलावा भी अगर हम इसकी इम्पोर्टेंट की बात करें तो टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर के है का जो टेम्परेचर है उसको ये इंक्रीज़ करती है। ठीक है, और जो द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज राइजिंग इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स। लास्ट हम कुछ टाइम से देखते हैं तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर है वो रेगुलर इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसका एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा लग चुकी हैं, स्मोक बहुत ज़्यादा रिलीज़ करती हैं, तो काफ़ी सारे इसके रीजंस हैं। तो आज आपने 3 गैसेस इंपॉर्टेंट गैसेस के बारे में पढ़ा, तो ये आपके पास एक एज ए नोट्स भी हैं, इससे आप फिर नोटबुक के अंदर इसको नोट कर सकते हैं फ्यूचर के यूज़ के लिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, नहीं समझ में आता दोबारा से देखेंगे इसको बार बार जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाता। थैंक यू।